साजिश थी, जो बाहर से धमकी मिली, उसकी रोशनी में हुकूमत गिरा दी गई और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसी और स्टेट को फ़ायदा दिया गया है। कैसे फ़ायदा दिया गया है? अगर बाहर से धमकी मिलती है और इमरान खान साहब अपनी कौम को बताते हैं कि ये साइफ़र जो है आया है और इसके बदले में हमारी जो चलती फिरती हुकूमत है उसको गिरा दिया गया, तो वो क्या जुर्म था? उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि वो साबित कर सके। हमारा जो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ ये था कि आपने जुर्म साबित करना है। आप साबित करें कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स, जो कॉपियाँ थीं, जो जिसको साइफ़र को डीक्लासिफाइड किया गया, क्या वो जो डीक्लासिफाइड जो कॉपियाँ थीं वो किसी के आगे भेजना और इस तरह से जो है उसकी तशरीह करके सेंड करना, क्या वो जुर्म था? आप इसको साबित करें ना कि ये हमने जुर्म किया। तो उनसे साबित नहीं हो पाया किसी तरह से कि ये आपने जुर्म किया। कि जो आप चोरी के हवाले से बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो अमला है वो इसका कस्टोडियन है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये भी हमने हवाला दिया कि जैसा आप बैठे हुए हैं अदालत में, अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर हो रहा है या यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके स्टाफ के पास है और वो गायब कर देता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर तो नहीं है। जो इंचार्ज होता है उस अपनी पोस्ट का, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उसका ज़िम्मेदार वो होता है। और जो पुराना लॉ है, जो पुराना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसका भी हमने हवाला दिया कि ये नया जो है इसके ऊपर इतलाक़ ही नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? आइन का आर्टिकल 12 वाज़ेह है कि जो पुराना जो भी कानून होगा, जिस वक्त उस जुर्म किया गया होगा उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई होगी। ये भी बताएगी बात, लेकिन हमने ये देखा कि किसी तरह से वो साबित नहीं कर पाए। और जो वो उन्होंने दफात लगाई चोरी के हवाले से, वो भी वो साबित नहीं कर पाए कि कोई खान साहब ने कोई वीडियो पेश कर सकें या कोई ऐसी एविडेंस। और जो रोल है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आज़म खान का इस FIR के अंदर, हमने वो भी पूछा कि जब उनका रोल डाला गया है कि वो सारा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई बेल ली है? क्या उन्होंने कोई किसी जगह के ऊपर आपने कोई जो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें कहीं पे आपने उनको डाला है? तो कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर असद उमर साहब के हवाले से वाज़ेह तौर पर हमने ये भी कहा कि जब असद उमर साहब के हवाले से बातचीत हो रही है, यही कि आज उन्होंने प्री बेल ली है, तो क्या उनके हवाले से कोई रोल आप क्लैरिफाई करें ना। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने आज उनको क्लीन चिट देते हुए कहा है कि कोई शवाहिद नहीं है इनके खिलाफ, जो इटसेल्फ सारा केस एक्सपोज कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान साहब हैं। और ये सियासी तौर पर ये इंतकामी कार्रवाई करके, जैसे कि आपको पता है कि 200 के करीब केसेस बनाए गए और ये भी उसी की एक कड़ी है। ये भी एक बात बताएगी अदालत को।